नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस बुक से मैंने टोटल 7 सेट अभी तक करा दिया हूँ। इसका प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, जाके अगर छूटा हुआ है तो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है एक और मैंने यूनिक पब्लिकेशन से भी कराया हुआ है, जिसमें टोटल जो 20 सेट, इसके अलावा जो 3 से 4 जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिया है। उसका भी सारा वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। आप सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जैसे आपके आने वाले एग्जाम जो होगा, ये इसका एग्जाम जो होगा जनवरी में होने की संभावना है, और इंटर लेवल के एग्जाम जो है दिसंबर में होने की संभावना है। इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? 31 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा, राजस्व कर जमा करने वाले को जो है भागदूह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोदया किसका पुराना नाम है? 32 की बात करें, ये जो है कन्नौज का पुराना नाम हो जाएगा। महोदया जो है ये कन्नौज का पुराना नाम है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन जो है चंगेज खां का मूल नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 34 की बात करें तो 1336 एडी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित किया गया था? 35 की बात करें तो लॉर्ड मेयो के समय जो है भारत में प्रथम जनगणना आयोजित किया गया था। और ये कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और जो पूर्णतः जो है लगातार जो जनगणना शुरू होने लगा वो 1881 से होने लगा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया है? 36 की बात करें तो माउंटबेटन ने है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निमाड़ी एक नस्ल, ये किसकी नस्ल हो जाएगा? 37 की बात करें, ये गाय की नस्ल हो जाएगा। निमाड़ी जो है ये गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? 38 की बात करें तो ओडिशा में तलचर कोयले की खान जो है ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? ये तो सभी को पता है, भोगवा नदी के निकट है, और ये कहाँ है? गुजरात में है। भारत वन नीति 1952 संशोधन कब किया गया था? 40 की बात करें तो 1988 में भारत में वन नीति संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? 41 की बात करें तो कौन सी इसमें हो जाएगा? बात करें रोहू और कतला जो है ये जो स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। सही मिलान के दिए गए विकल्पों से क्या हो जाएगा? यानी हमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। ऑप्शन में नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले ये कर्नाटक में कौन सा है? कैगा जो है कर्नाटक में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में। और गुजरात में जो है काकरापार हो जाएगा। ये बिल्कुल परमाणु ऊर्जा का राज्य से संबंधित मिलान सही हो जाएगा। कलोल तेल शोधन संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? 43 की बात करिए जो है गुजरात में अवस्थित है। कलोल तेल शोधन संयंत्र जो है गुजरात में है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 44 की बात करें, इसमें कौन सा जो कथन सही होने वाला है? तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हाथ की संभावना अधिक हो, तो ये भी ठीक है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, यानी ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 45 की बात करें तो 1987 में जो मिजोरम जो राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? 46 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? HN बहुगुणा जो है ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम के लोगों को किस रूप में लिया जाता है? 47 का राइट आंसर की बात करें तो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में लिया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? 48 की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? साक्षी बिहार में जो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना किया गया था।
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? 50 की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो होगा समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनाया गया था? ये जो है तारापुर समिति बनाया गया था। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर तारापुर समिति बनाया गया था। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? ये सभी को पता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत का राष्ट्रगान का रचयिता। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन हो जाएगा। दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? 54 की बात करें तो अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। कौन सी धातु अन्य धातु के साथ मिलकर पारद बनाता है? 55 की बात करें, पारा के साथ मिलकर पारद बनाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 56 की बात करें, दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस हम जो है दूध का खट्टा हो गया यानी फट गया तो उसे हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते। यही जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। बाकी सभी ये जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसे हम पुनः भौतिक रूप में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? 57 की बात करें, अंतरकाशी जो है यह वेनेडियम के द्वारा निर्मित एक हाइड्राइड का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? 58 की बात करें तो सार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमराइज बहुलकन होता है तो उसकी दिशा क्या होता है? 59 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा एक दिशीय 5 से 3 हो जाएगा। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 60 की बात करें, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 61 की बात करें तो मैरी क्यूरी को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलित साहित्य में कुटर आत्मकथा का लेखक कौन है? 62 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे हो जाएगा? 63 की बात करें तो निशानेबाजी से हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से हो जाएगा। बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया था? 64 की बात करें, सभी को पता है, कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व दिया गया और ये जो है आरा से विद्रोह किए थे। पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? 65 की बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो है पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता थे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का पीलापन डैश का प्रभाव है? 67 की बात करिए, जो है अम्लीय वर्षा का परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 68 की बात करें, जल विद्युत जो है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? 69 की बात करें तो कश्मीरी जो है यह शास्त्रीय भाषा नहीं, जबकि संस्कृत, मलयालम, तेलुगु ये सभी शास्त्रीय भाषा है। भारत में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 70 की बात करें तो जातिगत भेदभाव को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले गधान से, योगाभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में योगाभ्यास का महत्वपूर्ण सर्वविदित है। इसलिए आज पूरे विश्व में लगभग 2 अरब करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी है, इसलिए इसे दोहरा लाभ। इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है। कोई चटाई, दरी या तौलिया बिछाकर या हरी धूप पर बैठकर घर या बाहर कहीं भी योगाभ्यास कर सकते हैं। आधे घंटे के योगाभ्यास से हमें दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ का इतना सस्ता और सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता है।
अब यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, योग अभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 71 की बात करें, योग और अभ्यास से मिलकर बना हुआ है। दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक क्या है। 72 का राइट की बात करें तो प्रतिदिन आधे घंटे योग अभ्यास करने के लिए हमें आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। योग अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है। 73 की बात करें, इसमें क्या नहीं है, महंगे उपकरण आवश्यक नहीं है। योग से दोहरा लाभ है क्योंकि 74 की बात करें, शरीर और मन दोनों का व्यायाम है। अनुच्छेद में मन को एकाग्र करना का आशय क्या हो जाएगा। 75 का राइट की बात करें तो एक बिंदु पर मन को स्थिर करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 76 की बात करें तो उपखान जो है यह तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 77 की बात करें तो तद्भव जो है यह तद्भव नहीं होगा। दिए गए विकल्प में से अकर्मक क्रिया को चुनिए। 78 की बात करें, इसका राइट जो होगा हंसना जो है ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। 79 के राइट जो होगा बीमारी जो है यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। 80 की इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, उज्ज्वलन जो है ये शुद्ध लिखा गया है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर ले तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। 81 की बात करें, इसमें जो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है। 82 की बात करें, अनुस्वार संधि जो है यह संधि का प्रकार नहीं है। मृग नयन में कौन सा समास हो जाएगा। 83 की बात करें, इसमें जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, उचित जो है यह विशेषण शब्द हो जाएगा। जो खाने योग्य न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 85 की बात करें, इसका राइट जो होगा अखाद्य हो जाएगा। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहा जाता है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। 86 की बात करें, त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा। 87 का राइट जो हो जाएगा, इसका राइट जो होगा चेतन हो जाएगा। जड़ का विलोम चेतन होगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 88 का राइट जो हो जाएगा हमारा अहिंसा जो स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। 89 का राइट जो होगा मैं कल घूमने जाऊंगा, यहाँ पर जो है भविष्यत काल दिया गया है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ में कौन सा कारक हो जाएगा। 90 की बात करें, इसमें अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो पत्ता गिरा, यहाँ पर गिरने का नहीं यानी उसके अलगाव हो रहा है, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 91 की बात करें, इसका राइट जो होगा कलंकित करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ब उपसर्ग किस में दिया गया है। 92 की बात करें तो बदौलत में जो है ब उपसर्ग हो जाएगा। रसोईया में प्रत्यय है। 93 की बात करें, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ईया प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। 94 की बात करें तो श्री कृष्ण के अनेक नाम, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था। 95 की बात करें तो 28 अक्टूबर 1900 को जो मैक्स मुलर की मृत्यु हुआ था। बेतमा दानपत्र किस समय का है। 96 का राइट जो होगा 1020 ईस्वी का है। बेतमा दानपत्र जो है 1020 ईस्वी का है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। 97 की बात करें तो 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। 98 की बात करें तो 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध डैश थे, ये सभी को पता है, शहनाई वादक थे। नौबत खाना का अर्थ क्या हो जाएगा। 100 की बात करें तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है। तो आप चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के बराबर 42 गुने 25 गुने 54 गुने 135 3 के पावर ए द्वारा विभाज्य है तो ए का अधिकतम मान क्या हो जाएगा। यानी आपको सभी को गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो 3 के पावर जो दिया गया है यानी 3 का जो गुणनखंड आएगा उसका सबसे ज़्यादा घात कितना होने वाला है, सबसे ज़्यादा 7 होने वाला है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा।
जब हम 2 यहाँ पर लिख थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको मैं 2x-3 से भाग देंगे तो प्राप्त शेषफल क्या हो जाएगा? इसका जो शेषफल होगा 5 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया 58 के पावर 20 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाएगा? सिंपल देखिए, 58 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 बच रहा है और 3 के पावर कुछ भी रहे लास्ट में 3 ही आने वाला। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या 476 स्टार स्टार 0 3 और 11 दोनों से विभाज्य है तो सैकड़ा और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक क्रमशः क्या होगा? तो ध्यान से देखें, 3 और 11 से दोनों से विभाज्य है तो 11 के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? अल्टरनेट पर जाना है, या तो 11 के बराबर हो या तो 0 हो जाए। वही 3 से जो डिजिटल सम जो उसे 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन सभी को डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 4 7 11, 11 का 2 6 8 है और ये 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर हमारा डिजिटल सम जो आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 में कितना जोड़े जो हमारा जो 3 से डिवाइड हो जाए और वो 11 से डिवाइड हो जाए? तो ऑप्शन से जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन लेंगे तो 8 5 13। अगर इसमें 13 का हम 4 ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 को 2 1 3 हो जाएगा तो 3 ये बिल्कुल डिवाइड है। अब यहाँ पर देखिए, हम 8 और 5 यहाँ पर रख लेते हैं तो यह क्या 11 से डिवाइड होता है? अब अल्टरनेट पर जाकर देख ले, 4 6 10, 10 के बाद 5 15 और ये 0 हो जाएगा, यानी 15 इधर में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 7 ये हो गया और ये जो है कितना हो जाएगा 5 12, यानी 15 में से 12 और यहाँ पर दे तो एक साइड 15 मिल चुका है, दूसरा देखिए 7 8 15, यानी दोनों 15 15 0 हो गया। यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दोनों कॉन्सेप्ट को पूरा करता है। यदि एक संख्या इतना दिया गया 90 से पूर्णतः विभाज्य है तो y-x का मान ज्ञात करिए। तो सिंपल है, तो आपको क्या करना, 90 से विभाज्य तो लास्ट में आपको 0 रहना चाहिए। तो लास्ट x के जबर क्या रहेगा 0। अब 9 से डिवाइड होना चाहिए तो डिजिटल सम सभी का 9 होना चाहिए। तो ऐड कर ले तो 5 8 13 13 7 20, यानी कि 2 बन रहा है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, y के जबर 7 रहेगा। तो देखिए कहाँ पर बन रहा है, 7 माइनस 0 जाएगा तो 7 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर देखिए, 156 और 96 का महत्तम समापवर्तीय HCF जो है 156 गुने 12 प्लस 96 एक के प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है तो ए का मान क्या होगा? इसका आंसर जो होगा -19.375 इसका आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन हमको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। इसका मौसम निकालना है, सिंपल है। तो ऊपर वाले का मौसम निकाल लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। तो ऊपर में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं, यानी एक ऊपर में हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 33 है, यानी 33 तो गुना जाने वाला 3 का गुणा का जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो 7 का हमारा आंसर वो जो हो जाएगा 1/33 और नीचे वाला के एलसीएम हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्या 3 5 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समवर्ती 8 है, दोनों संख्या ज्ञात करिए। तो सिंपल, ये 8 जो दिया गया दोनों संख्या में गुना कर दिए, वो दोनों संख्या मिल जाएगा। 8 3 24, 8 5 40, कहाँ पर लिखा गया 24 40, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखा, √16 प्लस 6√7 बराबर में दिया गया √x प्लस √y है तो x प्लस y का मान ज्ञात करिए। तो सिंपल है, यहाँ आपको क्या करना है, रूट को जैसे जैसे दिया गया उसी प्रकार स्क्वायर करते जाना है। आपका मान जो आ जाएगा हमारा यहाँ 16 मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर भी सेम उसी प्रकार का है। इसको भी आप गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, आंसर जो है 9 माइनस √3 आ जाएगा। 11 नंबर देखिए, दुर्घटना राहत कोष के लिए एक परिवहन बस में प्रत्येक यात्री ने बस में कुल यात्रियों की संख्या के बराबर रुपये का अंशदान दिया। 625 रुपये कुल राशि बनाने के लिए बस निर्वाहक ने 49 रुपये का योगदान दिया। बस में कुल कितने यात्री थे? तो सिंपल मान लेते, माना कि बस में कुल यात्री की संख्या x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा x गुने x और प्लस में जो कितना दिया है 49 रुपये की योगदान दिया बस निर्वाहक ने, तो 49 ये हो जाएगा और बराबर में क्या दिया गया 625 रुपये की कुल राशि हो जाएगा। सिंपल है, तो x गुने x कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये 49 को हटा देंगे दूसरे पर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सिंपल उसी प्रकार का आपको स्क्वायर का मान निकालना है। इसका राइट आंसर बताते हैं 0.92 इसका आंसर आ जाएगा।
यदि 644 रुपये की धनराशि को 3 भाग 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग कितना होगा। सिंपल है, पहले नीचे वाला का एलसीएम निकालिए। 2 3 4 का क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले का 6 हो जाएगा और नीचे का 3 चौका 12 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 3 12 यानी 3 का गुना ऊपर वाले 3 3 9 यानी 6 8 9। और इसका कुल योग कितना, 8 6 14, 14 9 23, 23 से जिसको डिवाइड कर दीजिए और बीच वाला क्या दिया गया, 8 दिया गया मान। क्या, क्योंकि हमें बीच वाला ही नहीं पहला भाग निकालना है, 6 का मान निकालना है। तो 23 से डिवाइड करेंगे कितना मरतबा कटेगा, तो ये हमारा 28 मरतबे कट जाएगा। अब 28 गुने 6 कर दिए, यही मान और मान आ गया 168 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जब x को 6 12 18 और 28 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या जो है एक समानुपात में होता है। तो 5x - 8 और x + 4 का मान क्या होगा। एकदम सिंपल है। तो आपको यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 6/12 लिख लेते हैं और 18/28 लिख लेते हैं। तो ये दोनों हमें जोड़ना है सभी में और बताना है इसे समानुपात में होना चाहिए। तो अभी तो इसमें अगर नहीं कुछ समानुपात है तो यहाँ पर आपको समानुपात पर लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करते जाना है और चेक करते जाना है। नहीं तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बना कर आप चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देते हैं, 12 इसमें ऐड करेंगे ऊपर वाले में, नीचे वाले में 12, सभी में 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम सभी को मिटा लेते हैं। सभी में 12 ऐड करेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा। ऊपर वाला लिख लेते हैं ऊपर 18, नीचे वाले क्या हो जाएगा, 12 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। और इसमें 18 में 12 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और नीचे वाले में 12 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब ये देखिए 18 से इसको काटेंगे कितना बढ़ता है, 36 18, 6 चौक 24, 3 4 के अनुपात में और ये भी 3 4 के अनुपात में, दोनों समानुपात में हो गया। यही हमारा मान आ चुका है। यानी हमारा x के 12 रखना है तो यहाँ पर रख देते हैं x के 12। तो 12 पंजे 60 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा ये वाला। तो एक का अनुपात 52 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर, 12 4 16 यानी 52:16 होना जाए। अब इसको काट लेंगे अगर हम 4 से तो 13 मरतबे और ये 4 मरतबे, 13:4 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु के 3 गुना था, लेकिन 1 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु का 2 गुना था। गर्भित और युवांश की आयु का अंतर ज्ञात करिए। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक गर्भित लिख लेते हैं, एक युवांश लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, या 4 वर्ष यहाँ पर माइनस में कर लेते हैं। इनका आयु का जो युवांश की आयु का 3 गुना था वो कह रहा है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व जो है गर्भित की आयु युवांश की आयु का 2 गुना है। यानी इसका जो 2 गुना हो जाए कितने वर्ष, 1 वर्ष पहले। तो यहाँ पर इसका अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी हमारा जो दोनों का अंतर जो है 2 से काटने वाला होना चाहिए। देखिए 2 से कौन सा कटेगा, केवल 6 जो है यही 2 से कटेगा, यानी इसका जो अंतर होगा 6 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि डी से 25% अधिक है तो डी जो है बी और सी के योग से कितने % कम है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, 43.75 हो जाएगा। बाकी सोल्यूशन पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 50% हो जाएगा। आप लोग पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बन पाता है तो आपको टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। 18 नंबर का 50 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या है, एक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि किया गया तो खपत में कितना % कमी करे। तो सिंपल ऊपर में 20 रखिए और क्या किया है, वृद्धि किया था, 20 में 100 ऐड कर दीजिए, 120 हो जाएगा और गुने 100 कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 छक 120, 100/6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूर्णांक में आने वाला है। 16.2/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन बना लीजिए। देखिए 1 रुपये में 20 बटन खरीदा है तो वो कह रहा है 1 रुपये में कितना बटन बेचे जिससे उसे प्रॉफिट हो जाए 25% का। तो मान के चलिए अगर 17 ही बेचा तो इसको कितना मिल रहा है, 20 रखा है 17 ही दिया है, यानी 3 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ है, ये जो है
तो ये 17 ही दिया है, तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 25% तो नहीं आएगा। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे, अगर 16 देगा तो इसका 20 से देके 16 ही दे रहा है, कितना प्रॉफिट 4 का और है, किस पर दे रहा है 16 पर दे रहा है। और गुना 100 कर दीजिए तो 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 100 को 25% का लाभ आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात करिए। एकदम ये भी सिंपल है, तो वही सिंपल जो हम आपको बताए थे सिंपल वही करना है। मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं 18, यानी 18 ही दिया तो कितना का प्रॉफिट ले रहा है 12 का ले रहा है, किस पर ले रहा है 18 पर ले रहा है। अब देखिए 25% आएगा, नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन ले ले 24 वाला है, तो अगर 24 बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 6 का हो रहा है, किस पर हो रहा है 24 पर हो रहा है। 6 चौक 24 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिए, 4 को काटेंगे 25% प्रॉफिट आ रहा है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है, समान साधारण ब्याज दर पर वह राशि 28 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। ये भी एकदम ईजी है, यहाँ पर 6 वर्ष इसका राइट हो जाएगा। आप इसको सिंपल इंटरेस्ट पर निकाल कर देख लीजिएगा, 23 का राइट आंसर कौन जाएगा 60,800 हो जाएगा। 24 का जो हो जाएगा आंसर 2 घंटा हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, इसका राइट आंसर आपको बता देते एकदम सिंपल है, यहाँ पर औसत चाल निकलना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 26 नंबर देख लीजिए, 26 की बात करें इसका आंसर जो होगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा 68 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोग पॉज करके बनाइएगा, ठीक है। 28 की बात करते हैं, इसका आंसर 11 आ जाएगा। 29 की बात करें, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2 हो जाएगा। और 30 नंबर एकदम इजी है, इसको अब समीकरण बनाने का सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी अगर कोई वीडियो छूटा हो तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अगर इन सभी का PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में यह PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे रेगुलर आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको 571 में अभी के टाइम के अनुसार 571 मिल जाएगा। नहीं तो वेट करना है तो दिवाली तक वेट कर लीजिए, आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है ऑफर आने वाला है, उस समय आप ले लीजिएगा। और SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित ऑल स्टेट एग्जाम इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं या कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।